जय गुरु जी। दुख में गुरु जी को याद करने का सिर्फ उन्हें है जो सुख में सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके पूछे एक सवाल के ऊपर बात करूंगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नो जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सबसे पहले सभी गुरु फैमिली को, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को गुरु जी की खूब सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव। और देखो ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। हमेशा इसे अपनी लाइफ में याद रखना कि गुरु जी को दुख में याद करने का हक सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो सुख में अपने गुरु का, अपने उस भगवान का सबसे पहले शुक्राना करते हैं। इस चीज़ के बारे में आप सोचना बैठ के, ये बात हम लोगों को तो पता ही है और मैं कई बार शेयर करता हूँ आप लोगों से कि आप सिर्फ दुख में याद कर रहे हो, गुरुजी मेरे पास ऐसा हो गया, वो नहीं है, ये नहीं है। एंड सुख जब आता है आपकी लाइफ में, आपके लाइफ में लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस जब एंटर करती हैं, आप भूल जाते हो कि उन खुशियों का रीज़न क्या है, कौन है जिसने हमें वो खुशियाँ प्रोवाइड करी हैं। एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और एक होता है सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ खुशियों का सोर्स, वो गुरुजी हैं, ठीक है। अब नो मैटर कि आपको किसी ने खुश करा है, आपको किसी ने पैसे दे दिए, आपके किसी फ्रेंड ने आपके बचे हुए पैसे दे दिए, रुके हुए पैसे, तो आप सोचोगे अरे इसमें गुरुजी ने क्या करा, वो तो मेरे दोस्त ने दिया है, उसका थैंक करूँगा मैं। नहीं, कहीं से भी जो जुगाड़ हो जाता है, कहीं से भी इंतज़ामात जो हो जाते हैं और समथिंग लाइक आपकी लाइफ में अगर कहीं से भी किसी भी सोर्स से खुशियाँ आती है ना, उन सब का रीज़न गुरुजी ही है, ठीक है। चीज़ों को पॉसिबल करते हैं जो वो गुरुजी ही करते हैं हमारी लाइफ में, वरना दुख तो चलते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में एक ऐसा माइंडसेट बना लो कि हाँ, हमारी लाइफ में जो खुशियाँ आई हैं ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी, ठीक है। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ कि आप अपना माइंड ऐसे बनाओगे ना कि सारी खुशियाँ गुरुजी की वजह से हैं, सारे दुख हमारे पुराने कर्मों की वजह से हैं, और जो हम आज भी जो गलत कर्म करते रहते हैं उनकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। बट आप अपना जो ऐसा दिमाग बना लोगे ना, ऐसे ख्यालात आप जब बनाओगे कि ओहो सारी खुशियाँ गुरुजी देते, गुरुजी का शुक्राना। भाई हमें तो पता है कि हाँ सारी खुशियाँ गुरुजी देते, बट जैसे जो लोग नए जुड़ रहे हैं गुरुजी से, उन लोगों को लगता है ना कि गुरुजी ने क्या करा, कुछ नहीं करा। गुरुजी के चमत्कार अलग होते हैं और लाइफ के छोटे छोटे मिरेकल्स अलग होते हैं। नहीं, उन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ के चलो, तभी आप गुरुजी के मिरेकल्स को देख पाओगे, गुरुजी के ऊपर बिलीव कर पाओगे, ठीक है। और इससे ना आपकी लाइफ बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत प्यारी हो जाएगी। बिकॉज एक बहुत प्यारी लाइन है कि गुरुजी मैनू ए दात बख्शो कि मैं हर छोटी वड्डी होनिया च तैनू याद रखा, ठीक है। तैनू वेखा, मैं हर छोटी वड्डी होनिया च मैं तैनू वेखा, मतलब कुछ भी छोटा बड़ा मेरी लाइफ में हो रहा है, मैं उसका रीज़न आपको ही बताऊं। मतलब पॉजिटिव चीज़ों को, मतलब कुछ भी अच्छा हो रहा है, मैं उसका रीज़न आपको ही समझूंगा कि हाँ ये तो भाई गुरुजी की वजह से हुआ है। ये भी गुरुजी हमारे को दात बख्शते हैं, ऐसी भी माइंडसेट गुरुजी बनाएंगे। बट आप कोशिश करो, कोशिश हमें खुद करनी पड़ेगी कि मतलब गुरुजी से बोलो, गुरुजी कुछ भी छोटा बड़ा हमारी लाइफ में हो रहा है ना, अच्छा बुरा होगा तो वो एक सबक समझ के हमारे अंदर सब्र आ जाए, एंड कुछ अच्छा हो रहा है तो हमारा ऐसा दिमाग हो जाए कि हम उसका रीज़न आपको ही समझें। इससे हमारी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, बहुत पॉजिटिव हो जाएगी और गुरुजी के ऊपर हमारा और विश्वास बढ़ेगा, ठीक है। यही बात है। और देखो मैं हमेशा बताता हूँ कि अक्सर हम लोग बहुत मतलबी हैं, हम इंसान हैं, तो हमारे को ना मतलब के सिवा कुछ नहीं आता। मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं इसलिए अपने आप को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सो मीन। क्यों? देखो हमारा ऐसा होता है कि काम बना, ठीक है, टाटा बाय बाय, काम हुआ, हम छोड़ देते हैं उस इंसान को। बट
गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी इतने स्वीट है हमारे गुरुजी। गुरुजी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी कभी हमसे अपना काम नहीं करवाते कि तू चल मेरा काम कर और तू जा, नहीं, किसी चीज़ में भी गुरुजी का फ़ायदा नहीं। गुरुजी सिर्फ हमारा बेनिफिट्स देखते हैं, पूरी संगत का सर्वदा भला देखते हैं। तो आप जो सेवा करते हो, दान करते हो, उससे क्या हो रहा है? गुरुजी के पास थोड़ी जा रहा है वो पैसा। गुरुजी तो दे देते हैं अपनी संगत को, कोई भाई मेरे नाम का पैसा भी तुम्हारे लिए है, सब कुछ तुम्हारे लिए है। वो जो इतना बड़ा मंदिर है वो किसके लिए है? उसमें गुरुजी बैठे हैं, बट वो संगत के लिए है, ताकि सारी संगत आए और मतलब जो भी आए वो तर जाए। ये वाला सीन है ना। तो गुरुजी सब कुछ संगत के लिए करते हैं, सब कुछ अपने गुरु परिवार के लिए करते हैं। ही इज़ लाइक सो स्वीट, है ना। ऐसा तो कोई नहीं है दुनिया में। अब देखो हमारा ऐसा होता है कि हम ना दुख जैसी आए लाइफ में, परेशानी आई, प्रॉब्लम आई, हम मंदिरों में चले जाते हैं सिर फोड़ने अपना, भगवानों का सिर फोड़ने के, हो भगवान क्या हमारे नसीब में है, क्यों परेशान हो रहे हैं। हम चक्कर लगा रहे हैं मंदिरों में, हम अरदासें कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। बट आप सोचो कि जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं उनके पास एक ख्याल तो ये आता होगा ना ज़रूर कि ओह अब परेशान हो गया तो मेरे चक्कर लगा रहा है, मेरी शिफ्ता कर रहा है, मतलब मेरे से मांगे जा रहा है, मुझसे फरियादें कर रहा है। और एक टाइम था जब बहुत खुश था और बहुत कुछ था इसके पास, बट इसने मेरे नाम की एक दसवंत नहीं निकाली, इसने मेरे लिए कुछ पैसा नहीं निकाला, मेरे नाम से कुछ खर्च नहीं करा, मेरे को कुछ खिलाया नहीं, मुझे कुछ दिया नहीं। ठीक है, ऐसे कुछ मांग नहीं रहे हैं आपसे कि वो हीरे मोती खिलाओ, नहीं। आप अगर प्यार से एक कैंडी भी खिला दो, एक टॉफ़ी भी खिला दोगे ना, ही विल बी मोर हैप्पी। ठीक है, आपका दिल साफ़ होना चाहिए। अगर आपके पास एक टॉफ़ी जितने पैसे हैं तो आप उस टॉफ़ी को खिलाओ। अगर आपके पास पैसा है बहुत अच्छा खाना के, आप तो उसका भोग लगाओ। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके दिल के ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि वो बहुत खर्चा करो, नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा पैसा गुरु के लिए निकालो, आप सत्संग में लगाओ, आप किसी अच्छे काम में लगा दो। ठीक है, चलो ये अलग बात है। बट मैं सभी को बताना चाहता हूँ, जितनी भी संगत नई तरीके से जुड़ना चाहती हैं, जुड़ रही हैं, देखो कितनी अच्छी लाइन है कि दुख में याद करने का हक सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो सुख में अरदास शुक्राना करते हैं अपने गुरु का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सुख में ना कभी भूलना नहीं है अपने गुरु को, गुरु जी को ना कभी नहीं भूलना। हमारी जितनी भी गुरु परिवार है ना, हम सबका माइंडसेट ऐसे गुरु जी ने बना दिया है कि हमें ठोकर लग रही है, चोट लग रही है, हम दुख में हैं तो हमारे मुंह से निकलता है शुक्राना, ये अलग है। बट सबसे जो प्लस पॉइंट है, आई जस्ट लव दिस थिंग कि हमारा सबका ऐसा गुरुजी ने दिमाग बना दिया है कि हम सुख में सबसे पहले अपने गुरु के आगे खड़े होकर शुक्राना करते हैं, सत्संग करते हैं कि शुक्राना गुरुजी, जितनी भी आपने ब्लेसिंग्स दी है उसका शुक्राना। ऐसे हम पहले नहीं थे, मुझे पता है, हम तो बिल्कुल भी नहीं थे कि ओहो हम भगवानों का शुक्राना कर रहे हैं सबसे पहले। बहुत अच्छी बात है, आप करते हो, बट जो नहीं करते उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आपकी लाइफ में खुशियाँ आए ना, जिस टाइम, उसी टाइम आप अपने गुरु को याद करके उनका शुक्राना कर दो कि शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बैठे हुए बहुत खुश होंगे, गुरुजी को लगेगा कि हाँ भाई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुसीबत में मेरे पास आता है, ही इज़ लाइक ये बहुत प्यारी संगत है मेरी, क्योंकि इसको मैंने जो भी दिया उसने उसको एक्सेप्ट करके उसमें खुश होके इसने सबसे पहले मेरा शुक्राना करा। ठीक है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग लाइक कि तुम बहुत खर्चा कर रहे हो भाई शुक्राना करना, नहीं। आपका जितना बजट है, जितना आपका मन है, आप उस हिसाब से अपने गुरु का शुक्राना कर सकते हो। सबके अलग अलग तरीके होते हैं। मैं सबसे बेस्ट वे आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको जो करना है करो, आप भोग लगाओ, सत्संग करो, एज योर विश। ठीक है, सबसे पहले आप गुरुजी का शुक्राना करो, गुरुजी अनंतम शुक्राना, जो आपने दिया उसका शुक्राना, और जो नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना। बिकॉज जो हमारे पास नहीं है शायद अभी राइट टाइम नहीं है, या फिर वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को मानकर चलो, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन मेरे पास किसी ने पूछा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि क्या हम किसी को गिफ्ट के रूप में, एज ए गिफ्ट गुरुजी का स्वरूप दे सकते हैं। सो यस, बिल्कुल दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बहुत खुश होऊंगा अगर मुझे कोई मतलब गुरुजी से रिलेटेड कोई लॉकेट्स, ब्रेसलेट कुछ भी देता है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अगर एक्स्ट्रा है तो आगे आप किसी संगत को दे सकते हो, बट यस आप किसी को भी मतलब मेक श्योर कि जहाँ पर भी आप गुरुजी को भेज रहे हो ना अपने थ्रू, वहाँ रिस्पेक्ट हो गुरुजी की। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ इज्जत चाहिए गुरुजी की, कि जिस घर में गुरुजी जा रहे हैं वहाँ गुरुजी को रिस्पेक्ट से रखें। क्योंकि
लोग होते हैं ना, मंदिरों से निकाल देते हैं भगवानों को, बाहर रख रहे हैं जी, रोडों पे रख दिया, पेड़ों के नीचे रख दिया, विच इज़ नॉट ट्रू। और ठीक है, चलो भगवानों वाली बात पे नहीं आते, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम गुरुजी वाली बात करते हैं। तो देखो, उस घर में तो जहाँ गुरुजी की इज़्ज़त हो, रिस्पेक्ट हो और कोई गलत ना बोले, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आप किसी को दे रहे हो। सो मेक श्योर कि आप संगत के घर में दो, या फिर कोई मांग रहा है आपसे, हाय गुरुजी का स्वरूप मिल जाए, तो आप उसको चुपचाप गिफ्ट के रूप में दे दो और वो इंसान बहुत खुश होगा, है ना, अगर जिसको ज़रूरत है तो, ठीक है। और इस तरीके से आप गिफ्ट दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरे को अगर कोई देगा तो भाई मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। तो बेस्ट गिफ्ट होगा ये, इससे अच्छी ब्लेसिंग्स क्या है जब गुरुजी सीधा हमारे पास आ गए। तो हाँ, बिल्कुल आप किसी को भी मतलब दे सकते हो, कोई ब्रेसलेट दे दो, लॉकेट दे दो, और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं ना, कोई पॉकेट स्वरूप दे दो और बेल वगैरह दे दो, बहुत सारी चीज़ें हैं स्वरूप वगैरह, जो आपका मन है आप दे सकते हो। और हाँ, यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। और मतलब छोटा सा एक क्वेश्चन था, बाकी वो जो पूरा टॉपिक था उस पर पूरी वीडियो चली गई है। तो जितनी भी मतलब नई जुड़ रही है गुरुजी से संगत, मतलब जिसको भी गुरुजी अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको बहुत प्राउड फील होना चाहिए, बहुत लकी हो। दूसरी बात, आप अपने दिल से पूछना कि आप संगत हो या नहीं, बिकॉज गुरुजी के वचन बहुत ज़्यादा नहीं थे, गुरुजी बहुत लिमिटेड बात करते थे। और गुरुजी बोलते थे कि निंदा नहीं करनी, तो किसी की निंदा ना करो और बिचिंग ना करो, चुगली नहीं करनी। एंड किसी के लिए स्ट्रैटेजी वगैरह ना बनाओ, गलत मत सोचो किसी के लिए भी, क्योंकि अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो सबसे पहले हम खुद जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। और जितना हो सके अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आओ, आसपास जो भी नेगेटिव लोग हैं स्टे अवे फ्रॉम दैम, और मतलब बिल्कुल दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि दूर हो जाओ, संगत में दोस्ती बनाओ अपनी, क्योंकि गुरुजी से तो कनेक्शन है, संगत अगर अच्छी मिले तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि देखो, सबको मैं नहीं कह रहा, क्योंकि गुरुजी ने जितनी संगत से मुझे मिलवाया है, एवरीबडी इज़ सो नाइस, नेचर में भी और मतलब संगत के रूप में भी, और एज अ नॉर्मल पर्सन वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। तो संगत मोस्टली बहुत अच्छी होती है। और हाँ, संगत को पहचानने के भी बहुत सारी तरीके हैं, तो आप बातचीत करके अपने आप पता लगा सकते हो। तो यही बात मुझे बतानी थी, संगत से प्यार से रहो, बड़े अच्छे से सबसे बिहेव करो, और एक अपनी पहचान बनाओ कि यस हम गुरुजी वाले हैं, है ना। एक जैसे गुरुजी की पॉजिटिव एक इमेज बनी हुई है सब जगह, उसी तरीके से हमें भी बनाना है कि यस हम गुरुजी की संगत है, हम गुरुजी की स्पेशल संगत है, बिकॉज गुरुजी ने हमें चूज़ करा है, वी ऑल आर चूजन वन, वी ऑल नो दैट। तो बस यही बात मुझे बतानी थी कि अपने आप को बहुत लकी समझो। और देखो, किसी के लिए भी गलत सोचोगे ना, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ बैठ कर आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, किसी का भी कुछ नहीं जाएगा। बट आपका जो कनेक्शन है, आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो आपने बनाया हुआ है, या सो कॉल्ड कनेक्शन जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो दुनिया को दिखाने के लिए, वो गुरुजी को पता है, ठीक है। कोई नहीं बता सकता, कोई किसी को जज नहीं कर सकता। बट अगर आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद आप लोगों के लिए गलत थिंकिंग रख रहे हो, लोगों को खुशियों से अगर जल रहे हो, तो किसी का कोई लॉस नहीं है। आपका कनेक्शन आपके गुरु के साथ धीरे धीरे डाउन चला जाएगा। तो एक गुरु परिवार होने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है, अगर चाहते हो कि बिन मांगे सब कुछ आपको मिल जाए, तो अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाओ और किसी के लिए भी गलत थिंकिंग ना रखो, और सबकी खुशियों में खुश रहो। और यार बिल्कुल इतनी सी ज़िंदगी है, किसी का नहीं पता कि हाँ भाई 80 के बाद जाना है, 90 के बाद जाना है, या 100 क्रॉस करके जाना है। हमें नहीं पता कि हमारी एज लिमिट क्या है, वी डोंट नो दैट, एंड आई थिंक किसी को भी नहीं पता इंसानों में। तो कोशिश करो कि प्यार स्प्रेड करो, पॉजिटिव स्प्रेड करो, आसपास पॉजिटिविटी फैलाओ। और यही बात मुझे बतानी थी, बहुत लंबा चला गया वीडियो। सो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और प्यारा सा कमेंट कर देना मोटिवेशन के लिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और साथ ही में कोई भी गुरुजी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग किसी भी वीडियो पे मेरे कमेंट कर दो, मैं उसको आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा, जैसे हमेशा देता हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।